अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं तो सबका सम्मान है, राइट है कि नहीं? पर्टिकुलर हम लोग ऐसी कोई बात नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के स्टेज पे खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उमेश चौहान, माय लाइफ स्टाइल का CTCN प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ भी बोलने से पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा इस कंपनी के डायमंड श्री SL चौधरी सर, जिनके वजह से आज मैं आप सभी के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं। और दूसरा थैंक्स मेरी इंटायर टीम को, जिनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, राइट है? दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे आज आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, यादव साहब ने आपको पूरा प्रेजेंटेशन बताया, राइट है कि नहीं? 10 साल पहले मुझे जब ये प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, उस वक्त मैं 1 महीने का जो तनख्वाह लिया करता था मात्र 7,000 रुपया होता था। 2-3 चीजें थी जो मेरी जिंदगी में माइनस थी। पहला, 7 लाख रुपए का कर्जा। दूसरा, मेरा एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं था। तीसरा, मेरी उम्र बहुत कम थी। चौथा, मेरा उतना पहचान नहीं था बंबई शहर में जो होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें बहुत माइनस सी थी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये बिजनेस को देखने के बाद मैंने पॉजिटिव डिसीजन लिया। पैसा नहीं था, बंदोबस्त किया। आज के डेट में आपको बताना चाहूंगा, 10 साल पहले का लिया हुआ एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाया। जानना चाहेंगे आप सब लोग? थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। पाँव पैदल चलने वाला लड़का सर, आज के डेट में 4 कार लिया मैंने पिछले 10 साल में। बाहर मेरी एक कार खड़ी है, 50 लाख रुपए की C क्लास मर्सिडीज बेंज कार देखी। ये बिजनेस में जब मैं नहीं था तो मैं रेंट के घर में रहता था। हर 11 महीने पे मुझे भाड़ा मतलब रेंट नया बनाना पड़ता था, रेंट एग्रीमेंट। लेकिन पावर ऑफ दिस बिजनेस बताना चाहूंगा आपको, 3 फ्लैट लिया है मैंने। जिस घर में मैं रहता हूं प्रोजेक्ट में, उस घर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है इस बिजनेस की वजह से। यहीं पर आपके नजदीक में रहता हूँ, डोंबिवली पलावा सिटी में। बहुत शानदार, कभी मौका मिलेगा तो चाय पीने के लिए जरूर आना आप सब, राइट है कि नहीं? रहूंगा तो चाय पिलाऊंगा, नहीं रहूंगा तो फिर कोई बात नहीं, नाराज मत होना वहां पर कि सर बोले थे आप। लाइफ में 72 टाइम के 10 साल में लगभग 72 बार मैं एरोप्लेन में बैठा हूं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। कम होता है? बहुत होता है। लेकिन इस बिजनेस में नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था जहाज में वही लोग बैठते हैं एरोप्लेन में जो अमीर लोग होते हैं, हाँ या ना? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अमीर बनने का अधिकार तो सभी को है, यस और नो? ये बिजनेस में आने के बाद आज मेरी बहन की शादी मैंने बहुत शानदार तरीके से किया। उस बहन की शादी जो बहन मेरे हिस्से में बेटी की तरह आ गई थी, क्योंकि मुझे याद है 2000 साल में मेरे पापा जब बीमार हो गए थे, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 कदम चल पाएंगे। मतलब आटली ये गेट के बाहर जो, ये हॉल के बाहर जो गेट है ना, उतना दूर वो चल सकते हैं, उससे ज्यादा वो चल नहीं सकते। तो मेरी जो बहन थी, 3 साल की थी वो जब मेरे हिस्से में आई थी। उसकी शादी ऐसा किया ना सर, मैं आपको बता दूं, पूरे गांव में इतना बड़ा नाम है जो किसी ने सोचा नहीं था इस बिजनेस की वजह से। लाइफ में ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपको भी तो ये लगता होगा ना कि ऐसी बहन बेटी की शादी हमारी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये बिजनेस में सक्सेस आपको किस बात में मिलेगा? सबसे पहली चीज, आपको विश्वास करना होगा। क्या बोल के? कि अगर उमेश चौहान कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, इतने सारे लोग अगर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। ये ट्रस्ट आपको करना होगा, यस और नो? दूसरा, उस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास करना होगा जिसने आपको यहाँ पर लाया। सर आपको मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप जुड़ते हैं और आपके जुड़ने से उस व्यक्ति का एक 900,000 रुपए का चेक बनेगा, आप सब लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो 1000 रुपए के लिए, अपने 1000 रुपए के लिए आपको यहाँ पर लेके आया है? जरा सब लोग बात कीजिए, क्या 1000 रुपए का प्रॉफिट उसको मिल जाए इसके लिए आपको यहाँ पर लेकर आया है? जोर से बोलिए सर। नहीं, वो 1000 रुपए का प्रॉफिट के लिए आपको नहीं लाया है, वो इसलिए आपको यहाँ पर लाया है। वो चाहता है कि 5 साल के बाद जब मैं इस बिजनेस से करोड़पति बनूंगा तो मेरा दोस्त, मेरा सगा संबंधी भी बनना चाहिए, हाँ या ना? इसलिए आपको यहाँ पर लाया है, राइट है कि नहीं? तो विश्वास करना होगा उस व्यक्ति के ऊपर जिसने आपको यहाँ पर लाया। विश्वास करना होगा आपको इस कंपनी के ऊपर। इस कंपनी ने अभी तक 1000 लोगों को करोड़पति बनाया है। एक उदाहरण के लिए लाइव एग्जांपल में आपके सामने खड़ा हूं, 1000 लोगों को इस कंपनी ने करोड़पति बनाया। और अगर 1000 लोगों को ये कंपनी करोड़पति बना सकती है तो आपको भी बना सकती है, यस और नो? तो ये विश्वास करना होगा कंपनी के ऊपर। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काम करना पड़ेगा। बिना काम के पैसा कहीं नहीं आता। पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको कोई ये बोले
कि भाई 10,000 रुपए की एक आईडी लगा दे, कुछ नहीं करेगा चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम के पैसा कहीं नहीं आता। बस फर्क है, नौकरी में उम्र के 60 साल तक काम करना पड़ता है। ये मेरी उंगली 1, 5 और 1 6, जरा जोर से बोलिए कितना साल? 60 साल तक नौकरी में। और बिजनेस जो लोग करते हैं उनको रोज शटर उठाना पड़ता है। हाँ या ना? मुझे देख लो, 10 साल से कर रहा हूं। शाम को 7 बजे घर से निकला हूं, मेरे मास्टर बेडरूम में खड़े होकर मैंने अपना पैंट शर्ट पहना। मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा वो मेरे को ब्लेजर देती है वहां पर, और मुझे एक बार ऐसे जरूर वो बोलती है, मस्त लग रहा भाई। अब मुझे बताओ, हाथ में ब्लेजर लिया, गया मर्सिडीज बेंच में बैठा, यहाँ आया, आपके सामने खाली बात कर रहा हूं, मैं हैंडशेक करूंगा आपसे, सेल्फी दे रहा हूं, उसके बाद घर पे नहीं भी आओ तो भी है पैसा। मैं हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस में कितना पहुंच गया हूं एक महीने का, पूछो? 6.5 लाख। और बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूं, इसी साल में एक महीने का 20 लाख रुपया मैं दिखाने वाला हूं। एक महीने का 20 लाख रुपया दिखाने वाला हूं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद मेरी आईडी डायमंड हो रही है। डायमंड के साथ साथ उसी क्लोजिंग में 7 एलटीसी के साथ डायमंड बनने वाला हूं दोस्तों, 7 एलटीसी के साथ। अब आप सोच के देखो, ये जो आपको सक्सेस दिखाई दे रहा है, ये जो पैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने टीम बनाया। आप में से कितने लोगों को ये बात का विश्वास हो रहा है कि यार करोड़ों रुपया आता है और हम भी करोड़ों रुपया कमा सकते हैं? कितने लोगों को विश्वास हो रहा है? सभी लोगों को हो रहा है। यहां पर 2-4 लोग हाथ नहीं उठाए, यहां पर भी 2-4 लोग हाथ नहीं उठाए, यहां पर भी। तो 3-4 मैसेज है, लेकिन सबसे पहला मैसेज सर, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको करोड़ों रुपया यकीन नहीं हो रहा है, मर्सिडीज आएगी आपके लाइफ में, ये आपको यकीन नहीं हो रहा है, बहुत बड़े आदमी आप बन सकते हैं, ये आपको यकीन नहीं हो रहा है, ये सब अगर आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, आप जरूर कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको थाने जाना है, आपको कल्याण से थाने जाना है, आपको ट्रेन से नहीं जाना है, बस से नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल से जाना है, यानी बाइक से जाना है। जब आप अपने बाइक पे बैठेंगे तो जो बीच में रोड पे खंबे होते हैं ना, वो खंभों की लाइट बंद होनी चाहिए। अब रोड का पोजीशन कैसा होगा? पोर्शन पूरा अंधेरा, जोर से बोलिए जरा, अंधेरा। आप बाइक पे बैठे, आपको जाना है थाने, थाना दिखाई नहीं दे रहा है, थाना दिखाई, लेकिन जैसे ही आप मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो मोटरसाइकिल में एक लाइट होती है जिसको बोलते हैं हेडलाइट। हाँ या ना बोलिए? आपको हेडलाइट को आप जब चालू करेंगे तो आपको कुछ कदम तक वो रोशनी दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मैं कितना पकड़ लूं? 200 फीट सर, उदाहरण के लिए, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उदाहरण के लिए 200 फीट पकड़ लूं। तो आप मुझे बताइए, आप मेरे तरह अगर चतुर बनेंगे, थाना जाना है, आपका इंटेंशन क्लियर है, जैसे करोड़पति बनना है, आपका इंटेंशन क्लियर है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी जिंदगी में भी आपका ड्रीम कार चाहिए, आपकी जिंदगी में भी आपको ड्रीम फ्लैट चाहिए, लेकिन वो सब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चाहिए, सच्चाई है, चाहिए। थाना जाना है आपका मकसद है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। 200 फीट दिखाई दे रहा है, आप चतुर बन जाइए मेरे तरह। आप क्या करेंगे उस वक्त? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, थाना नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 200 फीट आगे आएंगे। किसके सहारे? हेडलाइट के सहारे। हेडलाइट यानी वो जो रोशनी है, उस रोशनी के सहारे कहाँ आएंगे? 200 फीट आगे आएंगे। रोशनी मतलब ये लाइट की रोशनी, राइट है कि नहीं? 200 फीट आगे आएंगे। अब फिर रोशनी जहां थी कि वहीं रहेगी कि 200 फीट आगे चली जाएगी? क्या बात! फिर रोशनी के साथ साथ आप 200 फीट आगे जा रहे, रोशनी आगे, फिर आप पीछे उसके जा रहे कि नहीं जा रहे? थोड़े टाइम के बाद कहां पहुंच गए? जोर से बोलिए। अब दूसरा सवाल, थाना दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी पहुंचे, क्यों? सुनिए, क्यों पहुंचे, जानना चाहेंगे? जितना दिखाई दे रहा था उतना आप चले, और उसी रोशनी के सहारे आप थाने पहुंच गए। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आपको करोड़ों रुपया, मर्सिडीज बेंज, वो बड़ा सा घर, वो सारे विदेश यात्रा, अगर ये सब दिखाई नहीं दे रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5, 25, 50 जितना समझ में आ रहा है आपको, जितना आपके दिमाग में जा रहा है, उतनी सोच लेके आप इस बिजनेस के अंदर आओ। 5 साल के बाद एक ऐसा समय आ जाएगा आपकी लाइफ में कि आप सब लोग उमेश चौहान की तरह 2,10,000 का चेक लेके स्टेज पे आके खड़े हो जाओगे।
शुरुआत हमारा भी 1000-2000 से ही हुआ। Yes. हाँ या ना? Yes. हमने भी 1000-2000 के ही चेक लिए हैं। Yes. पहला ऐसा नहीं कि पहले दिन मीटिंग देखा तो दूसरे दिन पूरा हॉल भर दिया मैंने, ऐसा नहीं था। मैंने भी 1-2 गेस्ट लाके बिठाए। मेरे भी लेफ्ट राइट में ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में 1-1, 2-2 लोग जुड़े। मेरा भी 1000-2000 का चेक आया। लेकिन आज कंपनी की साइड पे देखेंगे तो 2,10,000 मुझे मिला है। 2,10,000 मैंने कमाया है, राइट है कि नहीं? जितना सोचता उतना सोच लेके 5,000 की सोच लेके चालू किया था। आज करोड़पति बन के बात कर रहा हूँ। अब कितने लोगों को यकीन हो रहा है कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं मर्सिडीज या बड़ी बड़ी गाड़ियां या घर ले सकता हूँ, राइट है ना? अभी भी 1-2 लोगों का हाथ नहीं उठा। अब उनका क्या किया जाए? मेरा पर्स कार में छूट गया, किसी के पास 500 का नोट है? मुझे दीजिए मैडम, मैं पर्स। कोई भी अमीर आदमी आपको अकेले नजर नहीं आएगा, टीम मिलेगी और एक क्वालिटी उस आदमी में मिलेगी के अंदर। यहाँ से एक हाथ नहीं उठा और यहाँ से एक हाथ नहीं उठा। सबसे बड़ा टेंशन क्यों भाई, मैं आके हाथ उठा दूं क्या आपका भी? कितने लोगों को डर लगता है? चलो बुरा मत मानना, ये थोड़ा हंसने के लिए बोल दिया मैंने। नॉर्मल है क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा है उनको। मेरे से पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हाथ नहीं उठा था, अभी 2-4 लोगों का हाथ नहीं उठा। उनको यकीन नहीं हो रहा है। अरे ये जो लोग है ना, ये जितने लोग आके गए, ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं, ये लोग बहुत हैंडसम लोग हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, ये लोग सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है ये सब। उमेश चौहान के जैसा बात नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। इनके जैसा हैंडसम नहीं दिख रहे, इनके जैसे यंग नहीं बोल के हम लोग नहीं कर सकते, डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो कोने से लेके ये कोने तक और ये कोने से लेके एक कोने तक एक एक व्यक्ति करोड़पति बनने के लायक और बन सकता है, एक एक व्यक्ति। और मैं आपको ये प्रूफ देता हूं। अभी ये नोट कितना कड़क है, जरा जोर से बोलिए। मार्केट में लेके जाएंगे कितने का सामान मिलेगा? 500 का सामान मिलेगा, हाँ या ना? पक्की बात है, क्योंकि ये कड़क है मेरे तरफ। भारत गवर्नमेंट को सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा ये जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसका एग्जांपल देने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल यही दे पाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऊपर आए और आप मेरे तरह करोड़पति बने, राइट है कि नहीं? अब इसका हालत एकदम नाजुक। अब ये बहुत क्या बोल सकते हैं, मुड़ गया है, कमजोर हो गया है, कर्जे में है, कर्जे में लोग बैठे हैं लोग, और बहुत दुखी में है, टेंशन में है ना? चौल में रहता है, चौल में तो बहुत दूर रहता है। मैं भी तो चौल में ही था, छोटी सी नौकरी करता, छोटी सी, छोटे से गांव से आया, छोटे से ये। अब इसको मैंने थोड़ा सही किया। अब फिर से आपसे पूछूंगा, अभी इसको सेकंड स्टेप में मार्केट में लेके जाएंगे, कितने का सामान मिलेगा? 500 का। क्या बात कर रहे हैं, अभी भी 500 का? कमाल है यार। सामान जरूर बेचा। और इधर ही सबसे बड़ा टेंशन है डायरेक्ट सेलिंग। कितने लोगों को डर लगता है? अगर आपको डर लगता है तो अब इसको सही कर रहा हूँ। अब अगर मार्केट में लेके जाएंगे, अभी कितने का सामान मिलेगा? 500 का। अभी भी 500 का? अरे बाप, बहुत मार खाया ये, सबसे ज्यादा गरीब, हाँ या ना? सबसे ज्यादा, मतलब इसको कुछ दिमाग है ही नहीं। ये मतलब वो अपने आप को जो एकदम छोटा मानता है, जिसको लगता है ये सब एक्सपर्ट लोगों का काम है, हमारा है नहीं। अभी एकदम सबसे गरीब, अभी इसको एकदम सीधा कर रहा हूँ। अब मार्केट में लेके जाओगे तो कितने का सामान मिलेगा? 500 का। अभी भी 500 का मिलेगा? जरा जोर से बोलिए। इतना इसका हालत खराब किया फिर भी अभी भी 500 का मिलेगा? अभी भी इसकी कीमत 500 है, यानी ये अभी भी चल सकता है। अरे दोस्तों, अगर इसकी हालत इतनी खराब हुई है और ये अभी भी अगर चल सकता है ना, तो आप सब भी चल सकते हो, आप सब भी चल सकते हो, 100% चल सकते हो, राइट है कि नहीं? कितने लोग हाथ उठा के बोलेंगे हम भी चल सकते हैं सर? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, राइट है कि नहीं? और लास्ट में एक मैसेज आप सबको देके मेरी बात को खत्म करूंगा, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप में से जितने लोग मेरे तरह करोड़पति बनना चाहते हैं ना, उनको मेरा कहा हुआ एक काम करना होगा, और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलने से पहले सबसे माफी चाहूंगा मैं, चाहे मेरे से कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है जानना चाहेंगे? बिल्कुल मेरे तरह करोड़पति बनते हुए आपको देखना चाहता हूँ, स्टेज में देखना चाहता हूँ। सॉरी पहले बोल दे रहा हूं मैं,
वो काम ये है, थोड़ा टफ है, थोड़ा हर्ट भी करेगा, लेकिन फिर से वही बोल रहा हूं, मकसद यही है कि आप मुझे स्टेज पे चाहिए करोड़पति बनके। आपका जो दिमाग है ना, दिमाग किसका, जरा जोर से बोलिए, अगले 3 महीने के लिए उसको अपने जेब में रख दीजिए आप। देखो कुछ लोग मुंह उधर घुमा रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक है। लास्ट में उमेश चौहान जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल पागल जैसा बात है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। बचपन से माँ बाप ने हमें क्या सिखाया, कहीं भी रहना तो अपना दिमाग यूज करना, वापरना। जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया वो टीचर ने भी मुझे क्या सिखाया, अपना दिमाग वापरना। यहां तक जिन दोस्तों के साथ उठा बैठा वो दोस्तों ने भी क्या सिखाया, जोर से बोलिए। और ये पागल उमेश चौहान आके बोल रहा है अपने दिमाग को जेब में रखो। बता दो दोस्तों, हकीकत मान लीजिए, हकीकत सिर्फ 3 महीने के लिए अपने दिमाग को अपने जेब में रख दीजिए, और जिस व्यक्ति ने आपको लाया उसके दिमाग से 3 महीना काम कर लीजिए। वही व्यक्ति, उमेश चौहान का चैलेंज है, वही व्यक्ति अगले 3 महीने में आप सभी लोगों को टीसी बना के स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा, मेरा चैलेंज है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, अगर आप टीसी बन सकते हैं तो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी भी बन सकते हैं। राइट है कि नहीं? तो सभी लोगों को करोड़पति बनने के लिए मैं शुभकामना दे रहा हूं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, जो सक्सेस मुझे 10 साल में मिला, आने वाले 5 साल में वही सक्सेस आप सभी को मिले। और लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, काय के बारे में, यस, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं कर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।